हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा में। हम क्लास साइंस की जो नई बुक आई है उसके चैप्टर में जो थ्योरी ज्यादा थी, इसलिए हमने एक न्यू वीडियो एक सेशन चालू किया था। जिसमें क्या था, जिसमें हम उस चैप्टर को मेन पॉइंट को समझ रहे थे बारीकी से। तो आज भी हम उसी क्लास 6 का थर्ड चैप्टर करेंगे और उसमें भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का हम वो समझेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं वीडियो। चैप्टर नाम क्या है? माइंडफुल ईटिंग टू अ हेल्थी बॉडी। मतलब अगर आप उचित आहार खाओगे, उचित आहार खाने से क्या होगा? उचित आहार खाने से क्या होगा? आपका वही उचित जो आहार है वही क्या है? स्वस्थ जीवन का क्या है? आधार है। तो हम चालू कर दें। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। मतलब फूड क्या है? खाना क्या है? आपकी जिंदगी की बेसिक नीड है कि खाना तो आपको चाहिए, क्योंकि खाने से आपको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, आप कोई काम कर पा रहे हो। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। उसके बाद हम जब देखते हैं ईटिंग द राइट टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड इज कॉल्ड द माइंडफुल ईटिंग। मतलब आप जो खाना खा रहे हो वो सही खाना खा रहे हो, सही अमाउंट में खा रहे हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं कि जो आप खाना खा रहे हो वो सही खा रहे हो, सही अमाउंट में खा रहे हो। आगे हम बात करते हैं। हाँ, जब हम बात करते हैं आपके भोजन, हर भोजन में क्या होते हैं? 6 प्रमुख क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको हमें याद रखना है। यहाँ पे कौन कौन समझो। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी सोर्स है, जो आपको राइस से मिलता है, जो आपको व्हीट से मिलता है, जो पोटैटो से मिलता है और आपको ब्रेड से मिलता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और आपको इन सब चीजों से क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। फिर हम प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, आपको इससे मिल रहा है। ये मिल और आपको ग्रोथ भी करता है, रिपेयर भी करता है। आपको मिल्क से मिल रहा है, पल्सेस से मिल रहा है, एग से मिल रहा है और ये फिशेस से मिल रहा है। तो इससे क्या मिल रहा है? आपको प्रोटीन मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं फैट है, और फैट रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी। और फैट भी क्या करता है? आपको एनर्जी प्रोवाइड ही करता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये आपको ऑयल से मिल रहा है, बटर से मिल रहा है, घी से मिल रहा है और उसके बाद नट से मिलता है। विटामिन। और ये किससे मिलता है आपको? ये प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, मतलब बीमारियों से आपके शरीर को बचा रहा है। और ये आपको किस से मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है फ्रूट से मिल रहा है, ये आपको वेजिटेबल से मिल रहा है। इन सब चीजों से क्या मिल रहा है? आपको विटामिन मिल रहा है। उसके बाद मिनरल की बात करते हैं, जिसे हिंदी में खनिज लवण कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड फॉर्मेशन के लिए, ब्लड फॉर्मेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? मिनरल्स। और मिनरल्स से मिल रहा है कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर एंड रफेज। अब वाटर और रफेज की जब हम बात कर रहे हैं, वाटर और रफेज से आपको किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिल रही, लेकिन हेल्पिंग टू डाइजेशन एंड द रिमूवल ऑफ वेस्टेज, ये आपके खाने को पचाने में, जैसे आपने सुना भी होगा कि जब डॉक्टर सलाह कर देते हैं कि आपको सलाद ज्यादा अपने खाने में यूज करनी है, तो क्या है? वो रफेज का काम कर रही है। तो सेम वाटर भी आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप वाटर को भी सही अमाउंट में क्या कर लेते हो तो क्या है? आप एकदम डाइजेशन बेस्ट रहेगा और आप भी ठीक रहोगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी हमने जाना डाइजेशन भी समझ लिया हमने। उसके बाद हमें देखना है कि डाइजेशन के बाद में हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि आपको कौन कौन न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब न्यूट्रिएंट्स को समझने के बाद में हमें समझना है क्या? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। अब समझो बैलेंस डाइट क्या है?
अ डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी, मतलब जो भी आपके क्या है पोषक तत्व हैं वो सही या उचित मात्रा में होने चाहिए। इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपके खाने में क्या होना चाहिए, उचित मात्रा में होने चाहिए। उसी को हम क्या जानते हैं, बैलेंस्ड डाइट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, आप रोटी आपके खाने में जब खा रहे हो उसमें दाल भी है, वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स भी है, मिल्क भी है, और ये सब क्या है, अगर आप ये सब चीजें खा रहे हो तो लगभग आपको सभी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो इसी खाने को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। आज के टाइम पे जो आप फास्ट फूड खा रहे हो वो कहीं से भी बैलेंस्ड डाइट नहीं है, क्योंकि उससे आपको नेगेटिव बाहर से जो चीजें लेके आ रहे हो, बोलते हैं ना बाहर के डॉक्टर सलाह देते हैं बाहर का कम खाना है। क्यों? आप घर में जो चीजें बना रहे हो ऑयल साफ, सब कुछ साफ है, कहीं कहीं क्या है कि आपका ऑयल बार बार काला सा हो चुका है जब भी वो यूज हो रहा है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको डाइट कहते हैं बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट वो उस प्रकार का खाना है जहां पे क्या है, जहां पे आपको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स क्या है आपके खाने में मौजूद है। उसके बाद में जब बात करते हैं कि इंडिया में हम देखें कि भोजन की क्या है, खाने की क्या विविधता पाई जाती है। आप इंडिया में हर स्टेट में जाओ आपको चीजें अलग अलग दिखेंगी, और अगर बहुत अंदर चाहिए तो नॉर्थ से साउथ में जाओ ना, वहां पे आपको खाना थोड़ा अलग ही दिख रहा है। और फिर साउथ से आप चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, तो थोड़ी विविधता आपको खाने में यहाँ पे दिखेगी। तो हम जब इसको देखते हैं समझो क्या है, डिफरेंट रीजन ईट डिफरेंट फूड डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट एंड क्रॉप्स। जो डिफरेंट रीजन है इंडिया के, वहां पर अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है, और जो ये खाना खाया जा रहा है ये वहां के क्लाइमेट पे और वहां पे कौन कौन सी क्रॉप हो रही है उस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, उसी के आधार पे वहां पे ये खाना खाया जाता है। उसके बाद में कोस्टल एरिया में फिश और राइस बहुत खाए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में व्हीट और पल्सेस बहुत खाई जाती हैं, राजस्थान में बाजरा और ज्वार बहुत खाया जाता है। प्राकृतिक और भौगोलिक की स्थिति आधार पर भोजन बदलता है, मतलब प्राकृतिक कैसी है, वहां पे क्लाइमेट कैसा है, वहां पे कौन कौन से फसल ग्रो कर रही है, क्रॉप्स ग्रो कर रही है, उसके आधार पे क्या होता है आपका भोजन बदलता है। फिर हम आगे बात करते हैं, अब जब पारंपरिक बनाम आधुनिक जो खाना है वो समझो क्या है, उसमें चीजें क्या है। जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फूड की, जब ट्रेडिशनल खाना क्या समझा जाए, चूल्हे पे बनाया जा रहा है, सिलबट्टे से मसाला पीसा जा रहा है आपका। लेकिन जब मॉडर्न की बात करते हैं, गैस स्टोव आ चुका है, मिक्सर ग्राइंडर आ चुका है और माइक्रोवेव आ चुके हैं। द मॉडर्न कुकिंग सेव टाइम बट ट्रेडिशनल कुकिंग कनेक्ट अस टू कल्चर एंड गिव यूनिक टेस्ट। हाँ, आज का जो टाइम है, क्योंकि तो आज के टाइम पे क्या है, टाइम ही तो नहीं है ना हमारे पास। आज के टाइम पे टाइम होता तो हमारे कितने सारे काम हो जाते, कि चीजों को हम जब छोड़ते हैं यही बोल के छोड़ते हैं कि टाइम ही नहीं है हमारे पास में। तो जब आज के टाइम पे टाइम ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, ऐसे मेथड हमने अपनाए हैं जिसमें क्या है, आपका समय बच रहा है, आपका समय बच रहा है। आज के टाइम पे टाइम ही नहीं है तो हमने ऐसे मेथड अपनाए हैं जहां पे क्या है, हमारा समय बचे। मसाले के लिए हमें मिक्सर ग्राइंडर है, जल्दी पीस देता है, तो सारी चीजें हमने वो उपयोग की हुई है जिससे हमारा समय बचे। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं, टाइम जरूर लगेगा कि उसमें टेस्ट थोड़ा क्या है, डिफरेंट है और बेटर भी है आपकी हेल्थ के लिए भी। आगे अगर हम भोजन की जांच करें
फूड का टेस्ट करें तो उसमें हम पाएंगे अगर हमें स्टार्च को टेस्ट करना है तो हम फूड, आयोडीन, और अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया तो उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। अगर हमें स्टार्च को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, आयोडीन, फूड और ब्लू ब्लैक अगर हो जाता है कलर उसका, आयोडीन को और फूड को, फूड में आयोडीन डालने के बाद में तो क्या है आपका उसमें स्टार्च है। अगर हम प्रोटीन का टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, हम करेंगे कॉपर सल्फेट लेंगे प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे प्लस उसको फूड में डाल देंगे तो क्या होगा, अगर वॉयलेट कलर का हो जाता है तो क्या है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर फैट का टेस्ट करना होगा तो फूड को रब करेंगे प्रॉपर, उसके बाद में ऑयली पैच आएगा और ऑयली पैच रब करने के बाद तो क्या है उसमें फैट प्रेजेंट है। तो ऐसे करके हम अपने भोजन की, हम अपने खाने की जांच कर सकते हैं। उसके बाद में जब हम बात करते हैं बाजार और भोजन की दूरी, मिलेट से ज्वार, बाजरा, रागी आर द रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, चीप एंड द हेल्थी, सस्ते भी हैं, हेल्थी भी हैं और आपको मिल भी अच्छे से रहे हैं यहाँ पे। दूसरा हम बात करते हैं फूड माइल्स मीन्स द डिस्टेंस फूड ट्रेवल फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। ईटिंग लोकल फूड रिड्यूस द फूड माइल्स और सपोर्ट फार्मर्स। अगर हम बात करें कि जो आप खाना खा रहे हो वो खाना वो खाओ जो आपके, तो बड़ी बेस्ट खाना तो वही है ना कि जो जिस मौसम में आप हो उस समय पे वो खाना है, कि बढ़िया सबसे खाना वही है कि जो आप मार्केट में गए और आपको सस्ता मिल रहा है तो वो उस टाइम के अकॉर्डिंग है इसलिए सस्ता मिल रहा है। दूसरा क्या है कि आपके यहीं पे ग्रो हुआ है, आप रहते इंडिया में हो, खाना मंगा रहे हो आप कहां से, आप जो वेजिटेबल मंगा रहे हो कहां से, अमेरिका से, तो वहां पे जो वेजिटेबल आ रही है कहीं ना कहीं उसके टाइम जोन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है ना, तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट नहीं हो सकती। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि, और उसके बाद में अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं बेटा आप सपोर्ट कर रहे हो अपने फार्मर्स को। उसके बाद में तो इस चैप्टर में देखो कुछ आपके मेन आपके इंपोर्टेंट शब्दों का उपयोग किया गया है। पहले क्या है, माइंडफुल ईटिंग है, मतलब क्या होता है उचित आहार, कि आपको उचित आहार खाना है। न्यूट्रिएंट से मतलब क्या होता है बेटा, पोषक तत्व होता है। बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है, संतुलित आहार, जिसको हमने अच्छे समझा भी अभी। उसके बाद में रफेज मतलब क्या होता है, रेसे होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, फूड माइल्स मतलब क्या होता है, भोजन दूध भी होता है। और मिलेट्स मतलब क्या होता है, मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा और रागी कहते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।